तो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसी के आगे जहाँ इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जीव विज्ञान में जो हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, तो उसके आगे अब हम लोग चालू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोशिकांगों की संरचना एवं उनके जो प्रमुख कार्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। तो गाइस, कोशिका भित्ति क्या होती है? यह केवल प्लांट सेल में उपस्थित होती है, मतलब यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है, यह केवल पादपों में पाई जाती है। बनी किसकी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। फिर है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से बांधे रखना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली मतलब इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पहली बात तो ये अर्धपारगम्य होती है, ये भी याद रखिएगा। ये कैसी होती है? तो ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की अंदरूनी सतह पर कोशिकांगों को घेरे रखती है और यह अर्धपारगम्य होती है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का पारगमन इसी के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कोशिकांग कौन सा है? तो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो अल्टमान ने की थी। खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अल्टमान ने 1886 ईस्वी में की थी और इसका नाम बेंडा ने दिया था। इसको कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार पूछा गया है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उसमें से डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। इन दोनों जगहों पर डीएनए पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी 1886 में और नाम बेंडा ने दिया था। अगला है केंद्रक, जिसमें हम केंद्रक के बारे में देखेंगे कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और प्रबंधक का कार्य भी करता है। प्रोटीन बना किसका होता है? मतलब इसमें प्रोटीन कितने परसेंट होता है? तो इसमें 8.5% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 8.5% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए होता है और 5% डीएनए होता है। केंद्रक में उपस्थित द्रव्य में धागेनुमा क्रोमेटिन पाया जाता है, जो डीएनए का बना होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन ही गुणसूत्र का कार्य करता है। फिर है अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अनुवांशिक उस समय क्रोमेटिन ही गुणसूत्र यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम ही गुणसूत्र का कार्य करता है। फिर अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक क्रोमोसोम बन जाते हैं। सभी जातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं। और 6 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 1 जोड़ी। महिला में XX और पुरुष में XY होते हैं। स्त्री एवं पुरुष में भिन्न इससे से शिशु का लिंग निर्धारण होता है। फिर हम देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पैलाडे ने, इसीलिए इसको पैलेट कार्ड भी बोलते हैं। जो राइबोसोम होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो जो 70S होता है उसकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, एक 50S और एक 30S। और जो 80S होता है उसकी एक 60S और एक 40S, ये उप इकाइयाँ होती हैं। फिर क्या है कि ये जो 70S है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सभी में पाया जाता है। और 80S ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी में ये पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है 80S प्रकार का राइबोसोम। फिर क्या है? प्रोटीन संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते ही हैं, अभी आप लोगों को बता ही दिया। इसकी खोज पैलाडे ने की थी, इसलिए इसको पैलेट कार्ड भी बोलते हैं। और क्या है? यह आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है?
आरएनए का बना होता है। स्तनधारियों में आरबीसी में राइबोसोम एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। फिर अगला है हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिका की रसोई इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। इसमें यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है, यही पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसमें कैरोटीन एवं जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं, जिससे पत्तियों का रंग पीला होता है। लवक होते कितने प्रकार के हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक होते हैं और दूसरे अवर्णित लवक होते हैं, जो जड़ों तथा भूमिगत भागों में होते हैं, और वर्णी लवक होते हैं, जिनको रंगीन लवक भी कहते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी, पुष्पफलवित बीज में आदि में पाए जाते हैं। फिर क्या है कि जो हरित लवक होता है इसमें डीएनए पाया जाता है, अतः द्विगुणन की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है फिर भी द्विगुणन की क्षमता रखता है? तो वो होता है तारक केंद्र। क्या होता है? तारक केंद्र, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लेंगे कि जो टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपेन के कारण, गाजर का कैरोटीन के कारण, और चुकंदर का बीटानीन के कारण होता है। फिर हम लोग क्या देख लेंगे कि इसमें ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? ये रहा आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। ये होते कैसे हैं? तो ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है। इसका प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? आप लोगों को पता है 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें कितने? 1260 यानी कि 630 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्न एक ऐसा पौधा है इसमें सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम देखेंगे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है, फिर उससे छोटा क्लोरोप्लास्ट होता है, और फिर उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की जो आयु होती है, तंत्रिका कोशिकाओं की आयु सर्वाधिक होती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका है शरीर की जिसमें जो जन्म लेने के बाद उसमें विभाजन नहीं होता, तो वो होती है यही